क्लास 10th में केमिस्ट्री में नेक्स्ट टॉपिक हम देखने जा रहे हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। ओके, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन को देखिए, वैसे तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कंसेप्ट से हम समझते हैं, जब आप क्लास 11-12 में जाएंगे तो बताया जाएगा, बट अभी जो सीबीएसई के अकॉर्डिंग है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ऑक्सीजन का ऐड होना या ऑक्सीजन का रिमूव होना, हाइड्रोजन का ऐड होना या हाइड्रोजन का रिमूव होना। ओके, देखिए इसको जो है एक ट्रिक से करिए तो आराम से हो जाएगा। जैसे कि ऑक्सीडेशन, नाम से ही पता हो रहा है क्या कि ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन क्या होता होगा, ऐड, ऑक्सीजन ऐड। ठीक, अगर ऑक्सीजन ऐड होता होगा तो हाइड्रोजन क्या होता होगा, रिमूव, ऐसे सोचिए। ठीक है, तो व्हाट इज ऑक्सीडेशन? तो आंसर है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस इज नोन एज ऑक्सीडेशन। ओके, अगर किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो तो हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन हुआ है। ठीक है, और देखिए ऑक्सीजन का एडिशन होना ऑक्सीडेशन, या फिर आप इसको बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन का रिमूव होना ऑक्सीडेशन। दूसरा सुनिए, रिडक्शन। देखिए एक ही चीज आप याद करो, आराम से याद हो जाएगा आपको। अगर ऑक्सीडेशन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है तो रिडक्शन क्या होता होगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। हाइड्रोजन से क्यों रिलेट कर रहे हैं? हाँ, हाइड्रोजन से मत रिलेट करिए, पहले ऑक्सीडेशन से करो ना। ऑक्सीडेशन इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो रिडक्शन क्या होता होगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक, ये कर लिया ऑक्सीजन वाला पूरा आराम से, इसमें कोई समस्या है? और अगर मतलब एक बार आपको किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, ऑक्सीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ऑक्सीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे तो ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीडेशन और ऑक्सीजन का रिमूव होना रिडक्शन होता है। ठीक, अब इसी को घुमा दीजिए, अगर आप हाइड्रोजन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो उल्टा होता है। मतलब ऑक्सीडेशन का मतलब, अब ऑक्सीडेशन नाम से पता चला था एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो अगर हाइड्रोजन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे तो जस्ट क्या होता है, इसका रिवर्स होता है जस्ट। ओके, मतलब कि हाइड्रोजन का क्या होगा, रिमूवल। समझ गए? वो दिक्कत है। रिडक्शन में क्या होता होगा, हाइड्रोजन का एडिशन। ओके, ठीक है, फिर से एक बार, व्हाट इज ऑक्सीडेशन? पहले पॉइंट ऑफ व्यू से, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए और बताइए व्हाट इज ऑक्सीडेशन। सोचिए, ऑक्सीडेशन नाम में ही पता चलता है कि ऑक्सीजन का ऐड होना। फिर रिडक्शन क्या होता होगा, ऑक्सीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से रिमूवल ऑफ। अब हाइड्रोजन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो हाइड्रोजन का रिमूव होना, क्यों? क्योंकि ऑक्सीडेशन, अगर ऑक्सीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते थे तो क्या होता था, ऑक्सीजन का ऐड होना। इसलिए हाइड्रोजन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो जस्ट इसका उल्टा होता है, हाइड्रोजन का रिमूव होना। और रिडक्शन क्या होता होगा, हाइड्रोजन का ऐड होना। कोई दिक्कत है? एग्जांपल देखिए, एग्जांपल की हेल्प से आपको समझ में आएगा। फर्स्ट एग्जांपल में लेने जा रहा हूं, देखिए कॉपर ऑक्साइड को अगर मैं हीट कर दूं हाइड्रोजन के साथ। ओके, ये देखिए ध्यान से जब देखेंगे सब लोग, ये कॉपर ऑक्साइड मैंने लिया और कॉपर ऑक्साइड को हम लोग हीट कर रहे हैं किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। ओके, हाँ भाई बताइए क्या बनेगा, बता सकते हो? कॉपर प्लस वाटर। ओके, कॉपर प्लस वाटर। ओके, तो देखिए कॉपर प्लस, ये कॉपर बन गया और साथ में क्या बन गया, वाटर। ये तो हो गई रिएक्शन। ओके, नाउ क्या बोला जाएगा, हाइड्रोजन ने किसको डिस्प्लेस कर दिया, कॉपर। ओके, ऑक्साइड में से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी एग्जांपल है। एक एलिमेंट ने दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर दिया, बट वी आर फोकसिंग ऑन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो चलिए देखते हैं, बताइए किसमें ऑक्सीजन ऐड हुआ है उसे ढूंढिए। हाँ, ये वाला जो हाइड्रोजन सब्सटेंस है इसमें ऑक्सीजन देखिए ऐड हुआ है, तभी तो क्या मिला है, H2। ओके, तो ये देखिए जरा, हम यहाँ पे ऐसे एरो लगा के लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे हम, यस, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड, ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन। कोई दिक्कत है? हाँ, अब देखिए जिसमें से, पहले ऑक्सीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, जिसमें से ऑक्सीजन निकल रहा हो, कौन से सब्सटेंस में से ऑक्सीजन निकल रहा है,
कॉपर ऑक्साइड से, इसी से तो बाहर हो रहा है ऑक्सीजन, तो ये कॉपर ऑक्साइड का क्या हो गया, कॉपर में रिडक्शन। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, यस, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज इट इज कॉल्ड द रिडक्शन प्रोसेस, रिडक्शन। ओके, कोई दिक्कत है? अब सुनिए, ओके नाउ दोनों को जब आप मिला दोगे, कंबाइन, मतलब पूरा रिएक्शन कौन सा रिएक्शन है, रेडॉक्स रिएक्शन। ओके, तो रेडॉक्स रिएक्शन क्या है, द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस आर कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। ओके, तो रेडॉक्स रिएक्शन क्या होगा, द ऑक्सीडेशन एंड reduction reactions are called redox reaction, redox reaction। ओके, जब दोनों साथ साथ हो रही होती है, और ऑब्वियसली दोनों साथ साथ हो रही होती है, क्योंकि अगर कोई ऑक्सीडाइज होगा तो कोई रिड्यूस होगा। अच्छा, ये ऑक्सीडाइज और रिड्यूस क्या होता है ये भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, देखिए इसमें समथिंग इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड समथिंग इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। उसको देखिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट कौन होते हैं। ओके, हाँ भाई देखिए, नाम से पता चल रहा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कोई एजेंट होता है, अगर जो कि कोई पॉलिसी लेके आता है, ठीक है, कोई पॉलिसी वगैरह लेते होंगे आपके घर में बड़े लोग, तो वो एजेंट होता है जो पॉलिसी लेके आता है, कोई भी पॉलिसी करवाता है। ठीक है, तो देखिए नाम से ही आपको पता चल रहा है ये एजेंट होगा कोई जो क्या कराता होगा, ऑक्सीडेशन जो करवाने के लिए जिम्मेदार है। उस एजेंट को ढूंढिए जो ऑक्सीडेशन कराने के लिए जिम्मेदार है, मतलब ऑक्सीडेशन वही करा पाएगा जो क्या सप्लाई करे, ऑक्सीजन। फिर समझ में आ रहा है बात को, नाम से पहचानिए। जैसे कोई बंदा आता है, कोई एजेंट आता है आपके घर पॉलिसी कराने, ठीक है, उसी तरीके से ये भी कोई एजेंट है जिसका नाम क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वही होता होगा जो क्या करवा देता होगा, ऑक्सीडेशन करवाता होगा। ऑक्सीडेशन करवाने का मतलब है कि ऑक्सीजन को ऐड करवाता होगा, करता नहीं होगा, करवाता होगा। करवाने के लिए क्या करता होगा, ऑक्सीजन को सप्लाई। तो देखिए यहाँ पे कौन सप्लाई कर रहा है ऑक्सीजन, कॉपर ऑक्साइड सप्लाई कर रहा है। कॉपर क्यों भाई, कॉपर ऑक्साइड। तो यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, ठीक है, यस, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज कॉपर ऑक्साइड। ओके, तो उसको नोट कर लेते हैं, कॉपर ऑक्साइड। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का डेफिनेशन क्या बनेगा, बताइए। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का द सब्सटेंस व्हिच गिव ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन। तो द सब्सटेंस व्हिच गिव्स ऑक्सीजन फॉर व्हाट, बताइए, फॉर ऑक्सीडेशन। ओके, ये बन गया, कोई दिक्कत है? अगला देखिए, रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता होगा, सोचिए। रिड्यूसिंग एजेंट वो होता होगा जो रिडक्शन करवाता है, जो रिडक्शन करवाता है। रिडक्शन करवाने का क्या मतलब है, जो ऑक्सीजन को यस लेता है, जो ऑक्सीजन को लेता है, ठीक है ना। क्यों भाई, रिडक्शन होना क्या होता है, ऑक्सीजन को देना कि लेना, लेना। रिडक्शन इज यस, ओके, नो, ऑक्सीडेशन इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन। ओके, ठीक है। देखिए, तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता होगा, जो ऑक्सीजन को रिमूव कराता होगा। ओके, तो बताइए ऑक्सीजन को कौन रिमूव करवा रहा है यहाँ पर, H2 वही करवा रहा है, यहाँ से निकाल लेता होगा, रिमूव करवा लेता होगा। तो हाइड्रोजन इज
रिड्यूसिंग एजेंट। तो डेफिनेशन क्या बनेगा रिड्यूसिंग एजेंट का बताइए? That is substance which remove oxygen. यस, द सब्सटेंस व्हिच रिमूव्स ऑक्सीजन। द सब्सटेंस व्हिच रिमूव्स ऑक्सीजन फॉर व्हाट? For reduction. फॉर रिडक्शन। ओके, ये हो गया। ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा आपने? ऑक्सीजन के। अब हाइड्रोजन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो डेफिनेशन क्या बनेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या बनेगा? द सब्सटेंस व्हिच Remove hydrogen. यस, द सब्सटेंस व्हिच रिमूव्स हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, बहरहाल अभी यहाँ पे उसको हम नहीं करते हैं, अभी ऑक्सीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। ओके, ये नोट करिए। अब देखिए, इसमें एक चीज आपको और पहचानना है कि ऑक्सीडाइज कौन हुआ है। सब्सटेंस व्हिच गेट्स ऑक्सीडाइज। देखिए, ऑक्सीडाइज कौन हुआ है? H2O. नो, हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हुआ है भाई। वो तो ऑक्सीडाइज होके नया सब्सटेंस बन गया, वहां की बातें आप क्यों कर रहे हैं? आप रिएक्टेंट में देखिए कौन ऑक्सीडाइज हुआ है? हाइड्रोजन। ऑक्सीडाइज कौन हुआ होगा? जिसने लिया होगा। किसने लिया है? H2। ठीक है, तो who is name the substance which has oxidized? H2. Yes, H2 gets oxidized. Okay, name the substance which gets reduced. Copper oxide. Copper oxide. Reduced कौन हुआ है? Copper oxide. कॉपर ऑक्साइड। क्योंकि रिड्यूस जो होता होगा वो अपना ऑक्सीजन किसी को देता होगा। ओके, समझ में आया? कोई दिक्कत है? अब देखिए, यहीं पे आप देख लीजिए, मैं लिखवा नहीं रहा हूं, आप देखें। जो रिड्यूस हो जाता है वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये देखिए, जो रिड्यूस हो जाता है वो अच्छा क्या होता है? Oxidizing ये agent. क्योंकि जो रिड्यूस हो जाने का क्या मतलब है? ऑक्सीजन दे रहा होगा, तो अच्छी बात है भाई। जो ऑक्सीजन, सही बात है, जो ऑक्सीजन दे रहा होगा किसी को, तो किसी को क्या करा रहा होगा? वो ऑक्सीडाइज। लेकिन जो ऑक्सीजन खुद देता है वो खुद क्या हो गया? रिड्यूस्ड, क्योंकि उसने ऑक्सीजन जोड़ा नहीं, निकाल दिया, तो खुद तो रिड्यूस हो गया। इसका मतलब जो खुद रिड्यूस हो जाते होंगे वो अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते होंगे। ओके, इधर देखिए, दूसरा सब्सटेंस जो कि ऑक्सीडाइज हो जाता होगा वो ऑक्सीजन को क्या करता है? लेता है। इसका मतलब, लेने का मतलब क्या है? किसी से निकलवा रहा होगा। किसी से निकलवाने का मतलब किसी को क्या कर देता है? रिड्यूस। तो इसका मतलब जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो जाते होंगे वो अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। नाम बिल्कुल अलग अलग। जो रिड्यूस होता है अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जो ऑक्सीडाइज होता है वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। लेकिन आप ध्यान से इसको समझें, कंसेप्ट से, इसको याद मत करिए। कोई डाउट है इसमें? अच्छा, अब इसमें जो है एक और हम देखते हैं। दिस इज, अच्छा, ये एक ऐसा एग्जांपल है जो अभी हमने किया कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन का एग्जांपल तो है साथ में, साथ में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी एग्जांपल है। ओके, तो याद रख लीजिए, ऐसी रिएक्शन अगर लिखने के लिए आ जाए जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी होता हो और डिस्प्लेसमेंट भी होता हो, तो आप ये वाली रिएक्शन लिख सकते हो। किसने किसको डिस्प्लेस किया? हाइड्रोजन ने कॉपर। ओके, कोई दिक्कत है? ठीक है, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर कौन आता होगा? देखिए, हाइड्रोजन आता है ऊपर, तो कॉपर को हटा देगा कॉपर का ऑक्साइड से। कोई दिक्कत है? नेक्स्ट देखिए, इसमें नोट कर लिए। इसमें हम लोग एक और करके देखते हैं क्या क्या है रिएक्शन। देखिए, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस रिएक्ट्स विद क्लोरीन। ओके, एक हमने हाइड्रोजन सल्फाइड लिया यहां पर, रिएक्ट्स विद क्लोरीन, गिव्स, बताइए क्या क्या देगा? सर S plus F यस, ये Cl इसको हटा देगा यहां से, S को,
ठीक है ना? S plus तो क्या बन जाएगा? सल्फर प्लस हाँ। हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl प्लस सल्फर अलग हो जाएगा सॉलिड के फॉर्म में। ओके, तो ये देखिए, ये आपका हो गया HCl प्लस S या S प्लस HCl। इज इट बैलेंस? अब बैलेंस को दिक्कत है? नाउ अब इसको किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे? यस, हाइड्रोजन। ऑक्सीजन तो अवेलेबल नहीं है, तो हाइड्रोजन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए। हाइड्रोजन के पॉइंट ऑफ व्यू से चलिए देखते हैं व्हाट इज ऑक्सीडेशन। सर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। हाँ, वहां से देख के मत बोलिए, पहले सोचिए ऑक्सीडेशन क्या होता था? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो देखिए रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन किसमें से हुआ है? हाँ, हाइड्रोजन सल्फाइड। यस, H2S। ओके, तो H2S का क्या हो गया बताइए? ऑक्सीडेशन। ओके, तो ऐसे करके लिखेंगे और क्या लिखेंगे यहाँ पर? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। फिर इसका मतलब क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। अच्छा, सुनिए, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो ऑक्सीडाइज हो गया। ये देखिए, तो ऑक्सीडाइज कौन हुआ? कौन हुआ ऑक्सीडाइज? H2S। किससे? किसमें? H2S से सल्फर में। अगर ये ऑक्सीडाइज हो गया है तो ये गुड क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट। क्योंकि देखिए, रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब है रिडक्शन करवाता हो, और हाइड्रोजन के पॉइंट ऑफ व्यू से रिडक्शन कराने का मतलब है कि किसी को क्या देता हो? देता तो है क्लोरीन को, दे रहा है कि नहीं? खुद ऑक्सीडाइज हो गया, इसका मतलब गुड रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? रिड्यूसिंग, जो ऑक्सीडाइज हुआ है वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। कोई दिक्कत है? तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो गया यहाँ पर? H2S ही हो गया। तो रिड्यूसिंग एजेंट का डेफिनेशन क्या बनेगा बताइए? हाइड्रोजन के पॉइंट ऑफ व्यू से रिड्यूसिंग एजेंट का डेफिनेशन क्या बनेगा बताइए? गिव हाइड्रोजन फॉर रिडक्शन। तो द सब्सटेंस which gives hydrogen for by oxidation or reduction is called reducing agent. Okay, now दूसरा देखते हैं, क्लोरीन का क्या हुआ? इधर देखिए, क्लोरीन का क्या हुआ? सर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज रिडक्शन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये हो गया आपका रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। हुआ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज व्हाट? नो, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। रिमूवल क्यों होगा? एडिशन ऑफ, यस, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज व्हाट? रिडक्शन। तो कौन रिड्यूस हो रहा है उसे पकड़िए। रिड्यूस कौन हो रहा है? Cl2। क्लोरीन रिड्यूस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन ऐड करवा रहा है, रिड्यूस हो रहा है। ओके, अगर ये क्लोरीन रिड्यूस हो रहा है तो इसका मतलब ये गुड क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हाइड्रोजन के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन होते होंगे? तो आंसर है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते होंगे जो कि क्या कराते हैं? हाइड्रोजन को ऐड कर लेते हैं। ओके, फिर से एक बार, रिड्यूस कौन हो रहा है? Cl2। क्यों? Cl2 का रिडक्शन क्यों हो रहा है? क्योंकि हाइड्रोजन उसमें ऐड हो रहा है। ठीक है, तो Cl2 अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप सिंपल ऐसे कर लीजिए कि जो रिड्यूस होता होगा वो गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है।
तो इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा? अभी देखिए समझ में आ जाएगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता होगा? तो आंसर है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता होगा जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता होगा जो कि ऑक्सीडाइज करवा, यस, जो कि ऑक्सीडाइज किसी को करवा रहा होगा। ऑक्सीडाइज करवाने का क्या मतलब है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो बताइए क्लोरीन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन नहीं करवा रहा है, स्ट्रेस करवा रहा है ना, इसलिए वो गुड ऑक्सीडाइजिंग। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना इसमें। ये हो गया। हाँ, तो बताइए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की डेफिनेशन क्या बनेगी हाइड्रोजन के पॉइंट ऑफ व्यू से? यस, द सब्सटेंस which removes what? For what? ठीक है, for oxidation is known as। तो आपको सारी डेफिनेशन आई थिंक समझ में आ रही होंगी। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम। और बस अब आप नोट कर सकते हैं, 2 लाइन नोट करिए कॉपी में। The substance which gets oxidized, आप देख भी सकते हैं, the substance which get oxidized is the reducing agent, है ना? तो इसको सिंपल आप नोट कर लीजिए। The substance which, confuse नहीं होइएगा, इस डेफिनेशन को ध्यान दीजिए। The substance which gets oxidized is the reducing agent, okay? जो ऑक्सीडाइज हो रहा होगा वो reducing agent है, and the substance which get reduced is the oxidizing agent. And the substance which gets reduced is the oxidizing agent. And the substance which gets reduced is the oxidizing agent. Okay? Now, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। जिंक ऑक्साइड इज हीटेड विद कार्बन, ओके? और आपको मैं बता दूं कार्बन इज अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, याद रख लीजिए, कार्बन इज अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। ये नोट कर लिया है? नेक्स्ट एग्जांपल, जिंक ऑक्साइड इज हीटेड विद कार्बन। जिंक ऑक्साइड इज ZnO, आपको पता होगा, इज हीटेड विद कार्बन। ओके, क्या बनेगा बताइए? यस, ये कार्बन जो है जिंक को डिस्प्लेस कर देगा यहाँ ऑक्साइड से, तो जिंक आपका अलग हो जाएगा और प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। वाई डाइऑक्साइड? नहीं, डाइऑक्साइड नहीं बनता, याद करिए आप इसको, कार्बन डाइऑक्साइड मोनोऑक्साइड। ओके, नाउ चेक करना शुरू करिए। Who is losing oxygen? ऑक्सीजन की बात आ रही है ना, ऑक्सीजन से देखिए। Yes, zinc oxide is losing या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ से निकल जा रहा है ZnO में से, तो यहाँ पे लिखिए रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। मतलब ये प्रोसेस कौन सी है? रिडक्शन। ओके, तो चलो, तो कौन रिड्यूस हो रहा है? जिंक ऑक्साइड। रिड्यूस के सामने जिंक ऑक्साइड लिख दिया, और जो रिड्यूस हो रहा होगा वो गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने का क्या मतलब है? ऑक्सीडेशन करवाने के लिए ऑक्सीजन को सप्लाई कर रहा होगा। ठीक, तो यही तो सप्लाई करता है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में आ जाएगा आपका जो रिड्यूस हो रहा है, ZnO ही आ जाएगा। ओके, और देखिए दूसरा क्या हो रहा है? कार्बन इज गेनिंग ऑक्सीजन। ठीक है, कार्बन को ऑक्सीजन मिल रहा है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे ये हीट हो गया, ऊपर लिखना है वैसे तो एरो, फिर ये हो गया आपका
एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो ये क्या हो, कौन सा प्रोसेस हो गया? ऑक्सीडेशन। ओके, ठीक है ना। तो बताइए कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है? ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है? कार्बन। कार्बन से क्या बन रहा है? कार्बन मोनोऑक्साइड। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन क्या हो रही है इसमें, जुड़ रही है। ओके, तो ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है? कार्बन। ओके, कार्बन। अगर कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है तो कार्बन क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट। अब सोचिए रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता होगा? तो आंसर है रिड्यूसिंग एजेंट वो होता होगा जो किसी को रिड्यूस कराता होगा, जो किसी को रिड्यूस कराता होगा। किसी को रिड्यूस कराने का मतलब है कि किसी में से ऑक्सीजन को हटाता हो। तो कार्बन ही है जो कि किसी में से ऑक्सीजन को हटाता है, इसलिए कार्बन इज अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। एंड दिस रिएक्शन इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ जिंक मेटल इन इंडस्ट्री। नोट कर लीजिएगा, दिस रिएक्शन इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ जिंक मेटल इन इंडस्ट्री। ठीक है, जिंक का जब एक्सट्रैक्शन करते हैं तो जिंक ऑक्साइड में से जिंक को निकालने के लिए हम क्या करते हैं? कार्बन के साथ उसको रिड्यूस कराते हैं, बिकॉज कार्बन इज अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। याद रखिएगा। तो दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट जिंक फ्रॉम जिंक ऑक्साइड with the help of very good reducing agent, and that reducing agent is carbon. Okay, कार्बन को कोक के in the form of coke, कार्बन को कोक के फॉर्म में लिया जाता है और इसको जिंक ऑक्साइड के साथ हीट करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट रिएक्शन लेते हैं। when manganese dioxide, what is the formula of manganese dioxide? MnO2. yes, because Mn में कितना चार्ज होगा? 2. नो, Mn पे देखिए कितना चार्ज होता है? 4 प्लस होगा और 2 प्लस भी होगा। देखिए जो लिस्ट मैंने दी है, Mn पे देखिए कितना चार्ज है? 2 प्लस भी और 4 प्लस भी होगा। तो यहाँ पे कौन सा वाला होगा? 4 प्लस वाला। ठीक है, दिखाता हूं मैं आपको। रिएक्शन सुनिए। When manganese dioxide reacts with hydrochloric acid, manganese dioxide, तो देखिए Mn 4 प्लस होता होगा और O पे 2 माइनस होता होगा। ये इधर, ये इधर, तो क्या आ जाएगा? 4 इधर क्या आ जाएगा? नो, 4 इधर आ जाएगा और 2 इधर आ जाएगा, तो 2 1 जा 2 2 जा 4, तो क्या बन गया? MnO2। ओके, तो मैंगनीज डाइऑक्साइड इज MnO2। आप इसको मिलाइए हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, रिएक्ट अगर कराएंगे HCl के साथ। हाँ भाई, क्या आप बता सकते हैं प्रोडक्ट क्या क्या मिलेंगे? बताइए। MnCl4 plus नहीं सर, MnCl2 plus Cl2 plus देखिए इधर कैसे मिलेगा? Yes. देखिए यहाँ Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, कोई बात नहीं, लेकिन बाद में उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +4 से घट के कितना हो जाता है? +2। याद रखिए इस रिएक्शन में Mn का यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +4, लेकिन वहां पर घट जाता है। ठीक है, यही रीजन है कि वो क्या हो जाता होगा? रिड्यूस्ड। देखिए पहले मैं बना देता हूँ फिर आपको मैं समझा देता हूँ। देखिए ये एरो मैंने लगाया। ओके, ये Mn क्या है आपका? इधर मैं बोल रहा हूँ ना, अभी तो मैं बोल रहा हूँ कि 2 प्लस स्टेट में आ जाता है, और उसको कौन मिला होगा? Cl। तो देखिए Cl सिंगल माइनस तो क्या बना देगा? MnCl2। जहां पर Mn जो मैंगनीज है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? 2। याद रखिए यहाँ पर कितना था? +4, और यहाँ पर कितना हो गया? MnCl2 बना लेगा, ये हो गया +2। ये भी ध्यान रखना। देखिए ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया? घट गया। जिसका ऑक्सीडेशन नंबर घट जाता होगा वो क्या हो जाता होगा? रिड्यूस्ड। और आप दिख रहा है आपको, उससे ऑक्सीजन निकल गया, इसका मतलब वो क्या हो गया? रिड्यूस्ड।